गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम त्रिभुज के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जो कि हमारा टॉपिक आज का है ट्रायंगल। अब त्रिभुज देखते हैं कि नाम से ही पता चलता है कि त्रिभुज का मतलब होता है कि जिसमें तीन भुजाएं हो। इसका मतलब हो गया तीन भुजाओं से मिलकर जो आकृति बनेगी वो हमारा त्रिभुज कहलाएगी। ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। एक ए बी, बी सी और सी ए, तीन भुजा को मिला के हमारी ये आकृति बन रही है। इसकी जो डिफिनीशन होती है, तीन भुजाओं से घिरी आकृति त्रिभुज कहलाती है। त्रिभुज कहलाती है। कहीं पे भी अगर दिया गया है कोई भी आकृति इस तरह से जिसमें कि तीन भुजाएं हो, तीन कोण हो, तो ये आकृति हमारी क्या कहलाएगी? त्रिभुज कहलाती है। यहाँ यहाँ भुजाएं कौन सी हैं इसमें देखते हैं। भुजाएं जो हमें त्रिभुज दिया गया है, इसमें भुजाएं एक हो गई ए बी, बी सी और सी ए, ये हमारी त्रिभुज की भुजाएं हैं। तीन कोण बनते हैं, तीन भुजाएं तीन कोण भी बनेंगे। कोण ए बी सी, कोण बी सी ए, कोण सी ए बी, तीन एंगल है। इसको शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, बी एंगल ए एंगल ए एंगल सी हो गया, ए वाला एंगल ए है। तीन कोण तीन भुजा, तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति त्रिभुज कहलाती है, जिसमें कि हमारी जो दिया गया है ए बी सी, तीन बिंदु हो गया या रेखा ए बी, बी सी और सी ए, तीनों को मिलाकर ही हमारी आकृति बन रही है। और क्या इसमें देखना है? अगर तीन भुजाओं से बंद आकृति है तो इसका मतलब एक पॉलीगन बन रहा है। अंतः कोणों का योग कितना होता है इसको भी देख लेते हैं। इसमें अंतः कोण का योग कितना होगा? तीन भुजाओं से मिली आकृति है, इसमें तीनों कोण भी बनेंगे। तीनों कोण को मिलाकर कितना डिग्री का एंगल बन रहा है? अंतः कोणों का योग, कोण कर दे रहे हैं, n-2 होता है इंटू 180। कहीं पे भी कोई भी पॉलीगन दिया गया है, अगर अंतः कोणों का योग मतलब बीच वाले का ए बी सी, तीनों कोणों को जोड़ने के बाद जो मान आता है उसको निकालना चाहें तो n-2 इंटू 180, n होगा हमारी, n इक्वल टू पॉलीगन बहुभुज की भुजा, बहुभुज की भुजा। इस फार्मूले पे रख के हम किसी भी पॉलीगन्स मतलब किसी भी बहुभुज के अंतः कोणों का योग निकाल सकते हैं। यहाँ पे जो हमारा दिया गया है ट्रायंगल त्रिभुज दिया गया है, m बराबर कितना है? 3, 3 माइनस 2 गुणे 180, ये हो गया 1 इंटू 180, 1 गुणे 180, ये आ गया हमारा टोटल 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना हो गया? अंतः कोणों का योग आ गया हमारा 180 डिग्री। इस प्रकार से हम अगर चतुर्भुज का निकालना चाहते हैं तो चतुर्भुज में चार कोण होंगे, चार भुजाएं होंगी, यही n का मान 4 कर देंगे। 4 माइनस 2 गुणे 180, तो 4 माइनस 2 करते हैं, 2 आता है, 2 गुणे 180 बराबर 360। चतुर्भुज अगर आ गया तो 360 डिग्री हो गया। त्रिभुज है तो तीन भुजा हो गई, तो इसका मतलब 180 डिग्री अंतः कोणों का योग आ गया। इसमें हमको क्या पढ़ना था? त्रिभुज के बारे में। त्रिभुज के बारे में हम बता दिए कि त्रिभुज की जो विशेषता है मेन, तीन भुजाओं से घिरी आकृति होगी, तीन कोण होंगे। कोई भी त्रिभुज दिया गया है तीन भुजाओं से घिरी हुई एक आकृति बनाएगा और उसमें तीन कोण भी होंगे, जैसा कि यहाँ दिया गया है, कोण ए, कोण बी, कोण सी। और इसमें भी अब देखना है कि साइड बराबर भी हो सकती हैं और नहीं भी बराबर हो सकती हैं। इसके लिए हम आगे बढ़ेंगे, इतना नोट कर लीजिए, तब उसके बाद आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। इसका मतलब हो गया त्रिभुज के प्रकार। त्रिभुज के प्रकार। त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं इसको भी देखना है। त्रिभुज 3 रेखाओं से घिर गई, आखिर ऐसा नहीं कि सब बड़ा, आखिर 3 रेखाओं से घिरी है तो एक ही साइज की होगी, एक ही आकार की। कहीं पे ए बी बड़ा होगा, कहीं BC, कहीं CA, कहीं पे सब बराबर भी हो सकता है, कहीं 2 बराबर हो सकती हैं, कहीं पे तीनों अलग अलग हो सकते हैं। इसके लिए हम देखते हैं नंबर 1 आता है हमारा, पहले देख लेते हैं विषम बाहु। विषम बाहु त्रिभुज। इसका मतलब हो गया कि कोई भी एक दूसरे के बराबर नहीं है, जितनी साइड है, जितनी भी भुजाएं हैं, सब अलग अलग दी जाएं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्केलेटन। स्केलन ट्रायंगल। सेकंड आप देखते हैं, एक तो हो गया कोई भी भुजा बराबर नहीं। दूसरा जो आता है हमारा, मान लीजिएगा यहाँ पे 2 भुजाएं बराबर दे दी जाए, ये हो जाएगा समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज। ये हमारा क्या बनता है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं आइसोस्केल्स ट्रायंगल। एक तो पहला हो गया कोई भी भुजा बराबर नहीं दी जाए, और दूसरा क्या है 2 बराबर कर दिया जाए, और तीसरा क्या होता है कि तीनों बराबर हो जाए। अगर तीनों बराबर हो जा रहा है तो क्या हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज। ये हो जाएगा इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल। एक एक को बारी बारी से हम पढ़ेंगे। त्रिभुज के प्रकार हमें देखना था। यहाँ त्रिभुज कितने प्रकार का होता है, त्रिभुज जो होगा, एक तो हो गया कि तीनों भुजाएं अलग अलग दी जाए, मतलब AB, BC और CA तीनों भुजा अलग कर साइज की हो, मतलब AB, BC, CA किसी के बराबर ना हो। ये पहला हो जाएगा, जो कि हमारा विषम बाहु, मतलब कोई भुजा बराबर नहीं है तो विषम बाहु त्रिभुज कहलाएगा। दूसरी कंडीशन आती है कि 2 बराबर, मान लीजिए इसको बराबर हम कर दें और ये बराबर ना हो, तो यहाँ के त्रिभुज को क्या बोलेंगे, समद्विबाहु, मतलब जिसकी 2 भुजाएं बराबर हो। तीसरी कंडीशन आती है कि मान लीजिए तीनों बराबर हो जाए। 3 कंडीशन बन रही यहाँ पे, पहला कोई भी भुजा किसी के बराबर ना हो, दूसरा 2 भुजाएं आपस में बराबर हो, तीसरा जो है तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो। इसके लिए क्या हम करेंगे, अलग अलग सबको डिवाइड कर दे रहे हैं। एक विषम बाहु त्रिभुज, दूसरा समद्विबाहु, तीसरा समबाहु त्रिभुज। अब बारी बारी से सबको पढ़ते हैं। पहला क्या है, विषम बाहु त्रिभुज। इसको देखते हैं, विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज स्केलन ट्रायंगल। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, विषम बाहु मतलब सभी भुजाएं भिन्न भिन्न दी गई हो। एक हम ऐसे बना लेते हैं, मान लीजिए ABC, ए के सामने की भुजा हम ले रहे हैं, बी के सामने की बी मान ले रहे हैं, सी के सामने की भुजा सी मान ले रहे हैं। ठीक, इसकी डिस्टेंस हम मान ले रहे हैं, क्या क्या दूरी दी गई है, AB, BC और CA, इसको हम मान लेते हैं। विषम बाहु त्रिभुज है, तीनों भुजाएं अलग अलग हैं, एक को A मान लिए, दूसरे को B, तीसरे को C मान लिए, क्योंकि जब अलग अलग दिया है तो हमको अलग अलग मानना भी पड़ेगा। अब इसका परिमाप कैसे निकलेगा, परिमाप देखते हैं।
डिफिनीशन भी देखना चाहो, डिफिनीशन सीधा सा है, एक ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई भी भुजाएं बराबर ना हो सम विषम बाहु त्रिभुज कहलाता है। ऐसा त्रिभुज जिसमें कोई भुजा बराबर ना दी गई हो, कोई भुजा बराबर ना हो, ये हो गया हमारा, कोई भी भुजा बराबर ना हो तो हमारा विषमबाहु त्रिभुज होगा। और क्या इसमें देखते हैं, अब परिमाप कैसे निकलता है, दो इसमें कंपलसरी है, परिमाप और क्षेत्रफल। परिमाप को इंग्लिश में पेरीमीटर बोलते हैं, पेरीमीटर, ये हो गया हमारा परिमाप। परिमाप कैसे निकलेगा, तो पिछले क्लास में भी हम पढ़े हैं, बाहरी माप। परिमाप अगर पूछा किसी भी आकृति मतलब किसी भी शेप का पूछा है तो इसका मतलब बाहर से क्या माप है। बाहरी माप हो जाएगी ए बी, बी सी और सी ए, तीनों को अगर जोड़ देते हैं जो मान निकल के आएगा वही हमारी बाहरी माप बनेगी। ए बी के सामने सी हो गया, बीसी वाली भुजा ए हो गई और सी ए की बी हो गई। सीधा लिखना चाहो सीधा भी ए प्लस बी प्लस सी, इसका मतलब सम ऑफ साइड, भुजाओं का योग, भुजाओं का योग ही हमारा त्रिभुज का परिमाप बनता है। या किसी भी आकृति का परिमाप उसकी भुजाओं का योग होता है। इसको एक बार देख लीजिए फिर से, ऐसा त्रिभुज जिसमें कोई भी भुजा बराबर ना दी गई हो विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है। विषमबाहु त्रिभुज का परिमाप हमारा हो गया ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, तीनों को जोड़ने के बाद जो मान हमारा आ रहा है वही उसका परिमाप बनेगा। ए के सामने की ए बी, ए के सामने को हम ए माने हैं, बी वाले के सामने बी माने हैं, सी वाले के सामने सी भुजा सी माने हैं, ए प्लस बी प्लस सी, ये हो गया इसका परिमाप। इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, इसका क्षेत्रफल क्या होगा उसको बताते हैं। अब देखते हैं इसका विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकलता है। विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल निकालने का एक सिंपल सा फार्मूला, हमारा जो हीरोन फार्मूला पढ़ते हैं उसी से निकालेंगे, क्योंकि यही वाला हमने काम आएगा, बाकी फार्मूले इसमें नहीं काम करेंगे। ये हो जाएगा अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, जहां पे एस बराबर होगा ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 इक्वल टू, ये हो गया ऊपर का परिमाप, नीचे का हो गया 2, इसका मतलब अर्ध परिमाप। अगर विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो हम इसी हीरोन फार्मूले के माध्यम से लगाएंगे। इसको हम हीरोन फार्मूला भी बोलते हैं, हीरोन सूत्र बोलते हैं जिसको। हीरोन फार्मूला ये एक ऐसा फार्मूला है त्रिभुज के लिए जो कि कोई भी ऐसा त्रिभुज नहीं होगा जिस पर ये ना निकाले। जिस पर भी क्षेत्रफल निकालना है प्रत्येक त्रिभुज के लिए ये हमारा काम करेगा, इसीलिए इसका नाम ही रखा गया हीरोन फार्मूला। नाम से ही पता चल रहा है हीरोन फार्मूला, तो नाम के अकॉर्डिंग ही इसका काम भी है। अब दूसरा हमारा क्या आता है, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। आइसो स्केल ट्रायंगल। पहला क्या पढ़े थे, विषमबाहु त्रिभुज, जिसमें सभी भुजाएं अलग अलग थी।
अब दूसरा हमारा आता है समद्विबाहु। इसका मतलब दो भुजा हमें बराबर आनी चाहिए। मान लेते हैं ये दोनों आपस में बराबर है, इसको ए मान लेंगे, इसको भी ए मान लेते हैं। ए बी सी ए त्रिभुज हो जाएगा। इसको क्या मान लेते हैं, बी मान लेते हैं। ठीक, इस तरह से हम भुजाओं को अलग अलग कर दिए। अब इसकी जो डिफिनीशन होगी इसको देखते हैं। ऐसा त्रिभुज जिसमें दो भुजाएं बराबर हों समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। कहलाता है। दो भुजाएं बराबर हों, यहां पे हमारी दो भुजाएं ये बराबर हो गई। अब इसमें क्या करते हैं, अब परिमाप और क्षेत्रफल को देखते हैं कैसे निकलेगा। परिमाप अगर दो भुजा बराबर है तो बराबर जोड़िए। परिमाप क्या होगा, भुजाओं का योग। कोई भी एंगल, कोई भी शेप दिया गया है तो भुजाओं का योग ही उसका परिमाप बनता है। भुजाओं का योग, भुजाएं क्या दी गई थी यहाँ पे, ए प्लस बी। इसका मतलब 2a प्लस बी। एक परिमाप निकल के आया। यहाँ पे क्या निकल के आया परिमाप, 2a प्लस बी। ये हमारा परिमाप निकल के आया अकॉर्डिंग टू दिस शेप। इस फिगर के अनुसार हमारा जो परिमाप निकला है निकल के आ गया। अब क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, एक तो हमारा हीरोन फार्मूला है वो तो काम करेगा ही, लेकिन दूसरा हमारा फार्मूला होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू 1/2 बेस इंटू एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड इसका मतलब होता है लंबवत ऊंचाई। अब लंबवत ऊंचाई तो है नहीं, अब क्या करेंगे, वो लंबवत ऊंचाई नहीं है तो उसको हम निकालेंगे। यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन खींचते हैं, इस पे हम लंब डालेंगे, 90 डिग्री के एंगल पर काटेगा। अब देखते हैं कि अगर लंबवत हो रहा है, ये हमारा बी वाला है, यहां से हम एच का मान निकालेंगे। एच का मान ये हमारा एच हो जाएगा। एच का मान जो निकल के आता है 4a² माइनस b² बाई 2, ये निकल के आता है। अभी हम बता देते हैं किससे कैसे निकल के आ रहा है, अभी फार्मूला कंप्लीट करने के बाद। 1/2 ये आपका आधार है, हिंदी में इसको बोलेंगे लंबवत ऊंचाई। लंबवत ऊंचाई या ऊंचाई भी बोल सकते हो, कोई बात नहीं, ऊंचाई भी लिख सकते हो, ऊंचाई रहेगी। इसका मतलब हो गया। अब क्या करेंगे, 1/2 बेस कितना था b, और ये हो गया आपका √4a² माइनस का b², ये आ गया हमारा बाई 2 b/4 √4a² माइनस b², ये निकल के आ गया समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। अगला जो त्रिभुज हमारा है समबाहु त्रिभुज। तीसरे प्रकार का त्रिभुज हमारा आता है समबाहु त्रिभुज। समबाहु
त्रिभुज, इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल। फर्स्ट टाइप का हम त्रिभुज जो पढ़े हैं समबाहु त्रिभुज, सेकंड टाइप का समद्विबाहु त्रिभुज। अब यह है समबाहु त्रिभुज। इसका मतलब पहले में था कोई भी भुजा बराबर नहीं थी, दूसरे में दो भुजा बराबर हुई, अब की बार क्या करना हमको तीनों भुजाओं को बराबर कर देना है। ये आपका त्रिभुज दिया गया है ए बी सी, यहाँ पे तीनों भुजाओं को हमें बराबर रखना है, एक एक। इसको भी ये मानते हैं, इसको भी ये मान लेते हैं, इसको भी ये मान लेते हैं। अगर तीनों भुजाएं बराबर होंगी तो इसमें तीनों कोण भी बराबर होंगे। कोण को 100 डिग्री मान लेते हैं तो दूसरा x हो जाएगा, तीसरा भी 100 डिग्री हो जाएगा। इसकी डिफिनीशन देखते हैं। ऐसा त्रिभुज जिसमें सभी भुजाएं बराबर दी गई हों, सभी भुजाएं बराबर दी गई हूं, समबाहु त्रिभुज कहलाता है। त्रिभुज कहलाता है। कहीं पे भी अगर तीनों भुजा बराबर दी गई है तो अगर ए, इसको भी ये मान लिया, इसको भी मान लिया, तो जो भुजा बराबर रहेगी उस भुजा के सामने वाला कोण भी बराबर होगा। अगर तीनों भुजा बराबर है तो तीनों कोण बराबर होगा। तो कोण क्या हो जाएगा हमारा इसमें? कोण जो निकल के आएगा, तीनों कोणों को जोड़ने के बाद हमारा आता है अंतः कोणों का योग। कोणों का योग आता है हमारा 180 डिग्री। हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है, इसलिए तीनों कोणों को जोड़ने के बाद भी 180 डिग्री ही आना चाहिए। पहला x माने है, दूसरा x मान है, तीसरा भी x ही है। ये हो जाएगा 180 डिग्री। 3x इक्वल टू 180 डिग्री, x इक्वल टू हो जाएगा 180 अपॉन 3। ये आ गया x बराबर 60। इसका मतलब अगर समबाहु त्रिभुज दिया गया है तो उसमें प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होगा। समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होंगे, प्रत्येक भुजा बराबर होगी। अब इसमें देखते हैं परिमाप और क्षेत्रफल कैसे निकालना है इसका। समबाहु त्रिभुज का परिमाप, पहले क्या करेंगे हम त्रिभुज के परिमाप वाले चलेंगे। तीनों भुजाओं का योग, भुजाओं का योग। भुजा कितनी दी गई है? 3 भुजा है, तीनों भुजाएं बराबर दी गई है, इसका मतलब तीनों को जोड़ लेते हैं। a प्लस ए प्लस ए, ये आ गया हमारा 3a। अगर कहीं पे भी समबाहु त्रिभुज का परिमाप पूछ रहा है तो उसमें क्या करना है? 3 से मल्टीप्लाई करना है। इसमें एक भुजा में, किसी भुजाएं जब बराबर हैं तो 3 इंटू साइड, परिमाप इसका 3 गुणे भुजा हो जाएगा। अब क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें चाहिए इसकी हाइट। पहले हाइट निकालेंगे, उसके बाद इसका क्षेत्रफल। हाइट निकालने के लिए परपेंडिकुलर लाइन खींचते हैं। अगर बराबर लाइन खींच रहे हैं परपेंडिकुलर तो इस दोनों को, ए बी को 2 बराबर भागों में बांट देगा। ये हो जाएगा आपका, ये हम पॉइंट मान लेते हैं यहां से, यहां तक हो गया a/2। अगला साइड भी a/2 हो जाएगा। ये 90 डिग्री है, ए है। हाइट निकालना हमको, इसको h मानते हैं। h इक्वल टू, ये हमारा बनेगा कर्ण, ए बनेगा आधार, ये आपकी ऊंचाई
दी गई है, ये हमारा लंब। कड़ का वर्ग बराबर होता है कड़ का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब इस पे रख के हम इसकी पहले ऊंचाई निकाल लेंगे, ऊंचाई निकालने के बाद क्षेत्रफल का फार्मूला लगाते हैं। कड़ दिया गया है a का स्क्वायर, लंब हमारा है h, इसका स्क्वायर बन जाएगा प्लस आधार हो जाएगा a/2, इसका स्क्वायर करते हैं। a स्क्वायर हो गया इधर, अगले साइड में h स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 4, इधर निकाल लेते हैं h का मान। h स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाई 4। अब यहां से फोर a स्क्वायर हो जाएगा माइनस a स्क्वायर अपान 4, 3a स्क्वायर अपान 4 आ जाएगा। h का मान आ गया अंडर रूट 3a स्क्वायर अपान 4, इसका मतलब ये हो जाएगा √3a/2। ये आपका h निकल के आ गया। h का मतलब हाइट निकल के आई, हाइट हमारी निकल के आई यहाँ पे h इक्वल टू √3 अपान 2a, 3√3/2 गुणे भुजाई, हमारा ऊंचाई यहाँ से निकल आई। जब ऊंचाई निकल जाएगी तो हम फार्मूला लगाते हैं त्रिभुज के क्षेत्रफल का। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 बेस इंटू एल्टीट्यूड। कहीं पे भी अगर त्रिभुज में निकालना है क्षेत्रफल तो 1/2 आधार गुणे ऊंचाई का फार्मूला लगाते हैं। यहाँ हमें आधार a दिया गया है, ऊंचाई निकल के आ गई है √3/2 इंटू साइड। अब इसका फार्मूला लिखते हैं। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल वन बाई टू इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, 1/2 रखते हैं। बेस इसका आधार जो दिया गया था ए माने हैं, यहाँ एल्टीट्यूड √3/2 ए हो जाएगा। ए से ए का मल्टीप्लाई करेंगे डिजिट वाला डिजिट से, 1/2 से √3/2 का √3/4 बन जाएगा। यहाँ पे ए का ए स्क्वायर बन जाएगा। अभी हमारे निकल के आया क्षेत्रफल जो √3 अपान 4 इंटू एक क्या माने थे इसकी भुजा का स्क्वायर। ये हमारा क्षेत्रफल का फार्मूला निकल के आ गया। कहीं पर भी अगर समबाहु त्रिभुज दिया गया है तो उसको इस वाले फार्मूले पे लगाने के बजाय हम यहां से लगाते हैं √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। अगर कहीं पे भी विषमबाहु त्रिभुज दिया जाएगा तो उसके लिए हीरोन फार्मूला √s s माइनस a s माइनस b s माइनस c का फार्मूला लगाएंगे। और समद्विबाहु त्रिभुज दिया गया है तो उसके लिए d/4 √4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला लगाते हैं। तीनों के लिए अलग अलग है। जहां पे भी है, जैसे अगर विषमबाहु त्रिभुज दिया है तो विषमबाहु त्रिभुज का लगाते हैं, अगर समबाहु दिया है समबाहु का लगाएंगे, अगर समद्विबाहु दिया गया है तो समद्विबाहु वाले से लगाएंगे। एक फार्मूला त्रिभुज का क्षेत्रफल ये सबके लिए है। कोई भी त्रिभुज दिया गया है उसमें हम क्या करेंगे 1/2 आधार गुणे ऊंचाई से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। और दूसरा जो हमारा हीरोन फार्मूला देता है, हीरोन फार्मूला से भी किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल हम आसानी से निकाल सकते हैं। आज की क्लास में बस इतना ही। आगे के क्वेश्चन आंसर जो बचे हैं उसका हम अगले वीडियो में करा देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।